देखो जैसा लिखा है सिर्फ तुम्हें वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करनी है। कल यही वाला था क्या हमारा? नहीं सर लैपटॉप चेंज। अच्छा लैपटॉप चेंज है, चलो लेकिन तब एक आध और करके देखते हैं। तो सर क्या बता रहे थे लूप के बारे में? समझ में आ रहा था? वैसे लूप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत अलग चीज़ नहीं है। लूप का मतलब जानते क्या होता है? चक्कर। जैसे अभी हम लोग कोई काम, जैसे अगर मान लो जैसे देखो अगर एक मान लो तुम देखोगे मजदूर है, एक जगह से ईंट उठा के एक जगह रख रहा है ना, वो उठाता है जाता है, उठाता है रखता है, फिर जाता है उठाता है, जहाँ से शुरू करता है मतलब ये बार बार ऐसे चक्कर लगाता है कि नहीं, वही क्या है? लूप है। ठीक है, चलो आगे हम बताते हैं हम भी लूप के बारे में। अभी तो फिलहाल एक सिंपल सी प्रॉब्लम हम लोग देखना चाह रहे हैं जो कंडीशन पे है। इफ और एल्स हम लोग सीखे थे ना। और अच्छा बताओ क्या इफ एल्स दोनों चलेगा? नहीं, या तो इफ या तो एल्स, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर। चलो अच्छा, जैसे ये देखते हैं। टाइप का तो किए थे हम लोग ना। अच्छा ये वाला कर लेते हैं। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है पहले। ये कैब मतलब वही जो हम लोग कार कहीं लेते हैं हायर, है ना, तो कैब के फेयर की बात हो रही है। कैब का जो फेयर है वो क्या है? एक रोड ट्रिप का है। तो फिर इसमें है क्या? राहुल ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर इन अ कैब। एक वो मतलब कार रेंट पे लेता है और 120 किलोमीटर क्या करता है? ट्रेवल करता है। अब उसका जरा देखते हैं हिसाब किताब क्या है। तो हिसाब किताब ये है कि बेस फेयर क्या है? 50 रुपये। मतलब 50 रुपये वो ऐसा पैसा है, गाड़ी में बैठोगे चाहे 10 ही किलोमीटर, चाहे 10 ही मीटर जाओ, चाहे जो करो, 50 रुपये तो सबसे पहले क्या है? लगना ही लगना है। ये क्या है? बेस फेयर। इसके बाद पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 12 रुपये। और कैब की कंपनी के और रूल्स क्या हैं ये भी पढ़ लो कि अगर इफ़ डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन 100 किलोमीटर, अगर आदमी 100 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए क्या कर रहा है? कैब को किराए पे ले रहा है, तो 10% का क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 90 किलोमीटर जाएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ये भी लिखा है एक्सक्लूडिंग बेस, मतलब बेस पे बेस तो देखो दो वर्ड इंग्लिश के वर्ड होते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब मिला के, एक्सक्लूड मतलब छोड़ के। ये कहने का मतलब है जो 10% का डिस्काउंट मिलेगा वो जितने किलोमीटर जा रहे हो उसमें मिलेगा। जो 50 रुपये बेस फेयर है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर क्या है? ऐड 5% फ्यूल सरचार्ज, मतलब 5% क्या है? फ्यूल का क्या है? सरचार्ज है। वो कितने पे देना है? वो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मान लो किस पे देना है? पूरे पे देना है। और इसके बाद फिर क्या है? इफ़ टोटल आफ्टर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट के बाद, देखो पढ़ो, इफ़ टोटल आफ्टर डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के बाद अगर बिल कितना आ रहा है? 1500, तो 100 रुपये का और उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये इनका अब ये बताना है कि राहुल को कितना टोटल फेयर देना पड़ा।
तो क्या करेंगे, सिंपली एक क्या ओपन करो, नोटपैड, यानी कि पहले देखते हैं डिस्टेंस कितनी है, ये लिखते हैं। देखो कितना दूरी तय किया है, पहले ये लिखा, पहले लिखते हैं बेस फेयर बराबर कितना हुआ 50। बेस फेयर बराबर क्या है 50। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 120। ठीक, फिर लिखते हैं पर km चार्ज बराबर कितना है 12 रुपये, और ये है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ नियम है, अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर से क्या है ज़्यादा है तब, अच्छा पहले ये भी निकाल लेते हैं। ये तो हो गया बेस फेयर 50 रुपये है, और एक निकालते हैं किलोमीटर का कितना फेयर हुआ। भाई 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 12 रुपये, कितने किलोमीटर जा रहे हो 120, तो किलोमीटर वाला कितना चार्ज हो जाएगा, वही डिस्टेंस गुणे क्या पर km चार्ज। अरे 1 किलोमीटर का 12 है, 120 किलोमीटर है तो गुणा करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, इतना हो गया किलोमीटर का फेयर इतना। अब लेकिन यहाँ पे एक, अब देखो यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई कि अगर डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब इसको कैसे लिखते हो प्रोग्रामिंग में, इस बात को लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इफ का। बोल तो रहा है साफ साफ, क्या इफ क्या डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या 100। यही तो कहा ना कि अगर डिस्टेंस 100 से क्या हो ज़्यादा हो तब क्या मिलेगा, डिस्काउंट 10% का मिलेगा। किस पे, टोटल फेयर। तो लिख देते हैं, मान लो अगर तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और एल्स तुमको पता है ना, इफ लगाते हैं तो उसके साथ और क्या लगाते हैं, एल्स। इफ कब चलता है, एल्स कब चलता है, अगर डिस्टेंस 100 से ज़्यादा हुई तो ये बात जो लिखी है वो सही साबित हुई कि नहीं। यहाँ लिखा है कंडीशन है, कंडीशन हमेशा चेक की जाती है ना कि ये सही है या गलत, और लिखा है। अब अगर मान लो अपने सवाल को देखो तो डिस्टेंस क्या है 120। 120 जो है वो 100 से बड़ा है कि नहीं है, तो इफ चलेगा। तो कौन चलेगा, इफ। अगर यही डिस्टेंस क्या हुई, मान लो क्या 90 किलोमीटर हुई, तो अब बताओ क्या 90 100 से ज़्यादा है, नहीं है ना। तब यहाँ कंडीशन मैच नहीं की, कंडीशन मैच नहीं करेगी तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो क्या लिखें इसको, तब लिख देते हैं डिस्काउंट, या ऐसे कर देते हैं, पहले यहाँ डिस्काउंट निकालते हैं। अगर 100 से ज़्यादा होगा डिस्टेंस तो डिस्काउंट कितना होगा 10%। तो लिख देते हैं डिस्काउंट क्या प्राइस बराबर, ठीक है, तो km फेयर गुणे क्या डिस्काउंट बटे 100। इससे मिल जाएगा क्या, ये डिस्काउंट कितना है। देखो ध्यान से, डिस्काउंट अगर 10, देखो डिस्टेंस अगर 100 से क्या है ज़्यादा है तो डिस्काउंट कितना है 10% का है। तो भाई डिस्काउंट निकालो ना, जितना टोटल फेयर हुआ पूरे डिस्काउंट बटे 100, तो तुम्हें मिल गया क्या, डिस्काउंट का प्राइस, ठीक है। अच्छा एल्स में क्या होगा, अगर बंदा कोई भी है, अगर डिस्काउंट क्या होगा, अगर 100 से ज़्यादा हुआ तब तो डिस्काउंट ये है, नहीं तो भाई दो ही चीज़ होगी, कोई नंबर या तो 100 से ज़्यादा होगा या तो 100 से कम होगा। तो तब यहाँ पे क्या ले है 0, ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट प्राइस कुछ आएगा, वैसे भी है, याद रख लो जब 0 का गुणा किसी में होगा तो उत्तर क्या आएगा 0 ही आएगा, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। या तो कहो हम सीधे लिख दें क्या,
डिस्काउंट प्राइस बराबर क्या, 0। ये कब होगा, जब डिस्काउंट 100 से कम होगा। अच्छा जरा अब देखते हैं इसके बाद फिर क्या है, 5% का क्या है, फ्यूल सरचार्ज है। अब ये फ्यूल सरचार्ज किस पे है, ये मेंशन नहीं है, तो मान के चलते हैं किस पे है, टोटल पे। तो लिख देते हैं टोटल बराबर क्या होगा कि बेस फेयर, भाई बेस फेयर भी जुड़ेगा ना, बेस फेयर प्लस केएम फेयर, मतलब जितना किलोमीटर का चार्ज हुआ, और प्लस नहीं माइनस डिस्काउंट। ऐसे निकालोगे ना भाई, टोटल कितना होगा, जितना बेस फेयर है 50 रुपया, जितने किलोमीटर किया वो पूरा करके जो आएगा किलोमीटर वाला फेयर वो, और माइनस क्या, जितना क्या मिला है डिस्काउंट। अब देखो जब 100 से ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट कुछ आएगा, जब 100 से कम होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, 0 होगा। चाहो तो यहाँ चेक करके देखें। अब प्रिंट कर कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, टोटल। इसको सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, कोई फोल्डर नहीं, एक फोल्डर चलो बना देते हैं न्यू करके, और उसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो कोडिंग। तो कोडिंग नाम से हमने बना दिया, इसी के अंदर जाते हैं, सेव कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं मान लो क्या, trip.js। ऑल फाइल्स करते हैं और क्या करते हैं, सेव करते हैं। चलाना कैसे है बताया गया है ना आपको, आप कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर आपका कोड रखा है ना, तो आप इसको खोलेंगे, यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे और लिखेंगे क्या, CMD, और क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अपने आप एक कमांड प्रॉम्प्ट या CMD जो है खुल जाएगा। अब आप लिखेंगे क्या, नोड स्पेस, क्या नाम था उसका, trip.js, और इंटर करेंगे। तो 1130 रुपया इनका बिल होगा, देखो बता रहा है, ठीक है। अच्छा इनको डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है, 90 किलोमीटर है। जब 90 किलोमीटर हुआ होगा तो डिस्टेंस क्या हो गया भाई, 90 100 से बड़ा तो नहीं है। अगर देखो, अगर डिस्टेंस 100 से बड़ा होगा तो इफ चलेगा, और नहीं तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इफ चलेगा कि एल्स चलेगा, क्योंकि इसीलिए अगर मान लो अगर राहुल 120 किलोमीटर जाता तब, अब इसको डिस्काउंट मिलेगा, कितना आ रहा है 1346। वैसे अगर डिस्काउंट नहीं मिला, डिस्काउंट 10% का पाया है तब 1346 हुआ है। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो मेरे ख्याल से, अगर देख लो, अगर ये डिस्काउंट ना होता तब क्या होता, अगर ये डिस्काउंट ना होता तो बिल क्या होता और ज़्यादा होता। ये अभी देखो ऐसा हो रहा है कि डिस्टेंस 120 है, तो 120 100 से क्या है, बड़ा है, तो कौन चलेगा, इफ चलेगा। देखो इफ के अंदर हमेशा एक बात लिखी होती है, अगर वो बात सही साबित हुई तो इफ चलेगा, और अगर वो बात गलत साबित हुई तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। तो ये तो हो गया मान लो कितना बिल, टोटल बिल। लेकिन अभी भी सवाल पूरी नहीं हुई है, आगे कर देखते हैं। ऐड 5% फ्यूल सरचार्ज, ये आपको डिस्काउंट नहीं है, ये आपको अपनी जेब से क्या करना होगा, देना होगा। तो लिख देते हैं फ्यूल सर चार्ज इक्वल टू कितना है, 5% है, तो ये लिख देते हैं फ्यूल सर क्या चार्ज प्राइस बराबर कितना होगा, मतलब या ये लिख देते हैं सीधा सीधा सरचार्ज प्राइस कितना होगा, तो ये होगा टोटल, और फिर क्या गुड़े क्या फ्यूल सरचार्ज, और बटे क्या 100।
तो ये हो गया क्या, सरचार्ज। अब निकालते हैं जरा, टोटल फेयर बराबर क्या लिखें, ये हो जाएगा टोटल और प्लस जो क्या लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है, इस तरह से। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल फेयर। अब लेकिन ये भी बोल रहा है कि अगर ये आपका जो टोटल फेयर आ रहा है पूरा डिस्काउंट और ये 3-5 करने के बाद अगर वो 1500 से क्या है, ज़्यादा है, तो 100 रुपये का कूपन डिस्काउंट आपको मिलेगा। मतलब ये कह रहा है कि इफ़ क्या टोटल फेयर इज ग्रेटर देन क्या 1500, तब आपको क्या मिलेगा, 10% का कूपन। तो लिख देते हैं, नहीं 100 रुपये का है क्या, हाँ, तो लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट, और डिस्काउंट कूपन बराबर कितना 100, और अगर 1500 से कम है तब नहीं मिलेगा, तब ये लिख देते हैं क्या, डिस्काउंट कूपन तब कितना रहेगा 0, ये क्या रहेगा 0 रहेगा। अब लिखते हैं फाइनल बिल बराबर टोटल फेयर माइनस डिस्काउंट कूपन। अब ये प्रिंट करो, कंसोल डॉट क्या लॉग, एक मैसेज डाल देते हैं क्या, फाइनल बिल इज, और प्लस, और लिख देते हैं क्या, फाइनल बिल। सेव कर दिया। तो फाइनल बिल कितना आया, 1413 रुपये। और इसको कोई डिस्काउंट को वो 100 रुपये का इसको कूपन नहीं मिला है। रीजन, क्योंकि इसका बिल शायद 1500 से क्या था, कम था। अगर यही मान लो हम दूरी बढ़ा दें, अगर मान लो कोई आदमी 120 किलोमीटर नहीं, कितना जाता है 200 किलोमीटर जाता है, तब तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा इसका बिल, तब इसको शायद डिस्काउंट क्या होगा, मिल जाएगा 100 रुपये वाला। फाइनल बिल क्या आ रहा है, 2220 रुपये 50 पैसे। ये उसका बिल है। और इसमें क्या क्या आया, 1 मिनट सब चीज़ प्रिंट करा के देख लो ना। ये देखो, यहाँ पे टोटल है ना, यहाँ लिख देते हैं क्या, टोटल फेयर आफ्टर क्या डिस्काउंट इच, ये आ जाएगा। और ये क्या है भाई, क्या लिख देते हैं, टोटल आफ्टर डिस्काउंट, और ये लिख देते हैं, इसको ही प्रिंट करा देते हैं कैसे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखते हैं टोटल फेयर क्या, टोटल फेयर आफ्टर सर चार्ज, इसको प्रिंट कर दें। तो ये क्या हो गया, टोटल फेयर। अब चलाएं, अब चलाओ, देखो अब रिजल्ट जो आएगा काफ़ी सब क्लियर होगा कि भैया देखो टोटल फेयर आफ्टर डिस्काउंट कितना हुआ, 2210 रुपया, और टोटल फेयर आफ्टर सरचार्ज कितना हुआ, 2320 रुपये 50 पैसे। तो फाइनल उसको देना कितना पड़ा, 2220 रुपये। क्यों, क्योंकि इसका जो टोटल बिल आया था अंतिम में वो 1500 से क्या है, ज़्यादा है। 1500 से ज़्यादा है तो कौन चला होगा, इफ़ चला होगा। इफ़ चला होगा तो 100 रुपये उसमें से क्या हुआ होगा, घटा होगा। और 100 रुपये घटने की वजह, 100 रुपये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटेगा। अगर यही डिस्टेंस मान, यही टोटल फेयर 1400 आता तब इफ़ चलता,
तब कौन चलता है? एल्स। तब डिस्काउंट कूपन में क्या आता है? 0। तब यहाँ क्या घटता है? 0। मतलब जितना पैसा है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। अब देखो, एक बार ये कोड लिख लिया गया, अब उस कैब कंपनी में जो भी कोई ट्रैवल करेगा बस उनको बताना है भाई बेस फेयर तो सबका क्या है? सेम है। अब अगर कोई मान लो आदमी 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो अब उसका कितना चार्ज लगेगा बता देगा भैया। टोटल आफ्टर डिस्काउंट कितना है? 650 रुपये है और इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। फिर टोटल फेयर आफ्टर सरचार्ज, भाई 5% का सरचार्ज तो जुड़ रहा है ना, तो कितना हुआ? 682। और फाइनल बिल भी कितना है? 682, क्योंकि 682 जो है वो 1500 से क्या है? कम। अब ये एक कोड एक बार तैयार हो गया। अब किसी भी आदमी का तुम डालोगे, अब जैसे लोग ओला उबर में बैठते हो तो यही तो होता है। आप बैठते हो, जितना आप ट्रैवल तय करते हो, ड्राइवर जोड़ता घटाता थोड़ी ना है, ड्राइवर के स्क्रीन पे आ जाता है ना इनका बिल कितना हुआ, सब जोड़ के आ जाता है। बस ड्राइवर क्या कर देता है? बता देता है। तो कौन जोड़ रहा है, कौन घटा रहा है? यही कोड एक बार लिख दिया गया, अब हर ड्राइवर के गाड़ी में डाल दिया गया। हर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अपने आप बिल सबको क्या कर रहा है? बता रहा है। ड्राइवर को न जोड़ना है, न घटाना है, न बुरा करना है, न भाग करना है। ये सारा काम एक बार लिख दिया गया, कोड हमेशा करेगा। क्लियर है ये? अब इसी तरह से है, लेकिन तुम लोग जरा ट्राई कर रहे हो कि नहीं प्रॉब्लम्स को? क्योंकि तुम लोगों को देखो यार, इस तरह से करना है, इसे नहीं करोगे तो फिर छूटता जाएगा। छूटता जाने का मतलब है फिर वही है ना, रेस से बाहर हो जाना। इसलिए जितना है देख के ही करो। अक्ल वाला देखो, हमने पूरा नहीं किया था ना, आधा किया था और आधे पे क्या किया था? छोड़ दिया था ना। तो किया आप लोगों ने इसको? चला? अच्छा, तो इफ और एल्स जान गए ना? इफ और एल्स जान गए ना? तो इसी में एक चीज़ और है, वो जरा इस पे क्लियर हो। ये तो आई थिंक हमने ये करते हैं। एक नई प्रॉब्लम लिखते हैं, एक और करते हैं। इसमें एक और नया कंसेप्ट आपको मिलेगा। ये क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ो। कोई एक अमित है, वो कहाँ जाता है? रेस्टोरेंट में। और वो और उसके दोस्त, तो वो ऑर्डर क्या करता है? स्टार्टर्स का मतलब जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ जो पहले नाश्ते के लिए देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्टर्स बोलते हैं। तो पहले वो 600 रुपये का क्या ऑर्डर करता है? स्टार्टर्स। ठीक है। इसके बाद मेन कोर्स, मतलब वो जो हल्का फुल्का खाते हैं उसको स्टार्टर्स बोलते हैं। इसके बाद जो खाना खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन कोर्स बोलते हैं। 1200 रुपये किसका है? मतलब वो पहले गया, हो सकता है पकौड़ी या ऐसी कोई चीज़ खा रहा होगा, तो उसको क्या बोल रहा है? वो स्टार्टर है। इसके बाद वो खा के तब से फिर खाना लगा, जब उसके पास सारा खाना आया तो वो क्या हो गया? उसका मेन कोर्स हो गया। तो 600 रुपये स्टार्टर के, 1200 रुपये मेन कोर्स के, और 400 रुपये किसके? डेजर्ट का मतलब बाद में आइसक्रीम या मिठाई ऐसा कुछ खाता है, वो उसके कितने देता है? 400। इतना टोटल वो खर्च कर रहे हैं, वो और उसके दोस्त जाके। ठीक है। अब रेस्टोरेंट के कुछ रूल्स हैं, जैसे क्या कि अगर टोटल बिल 2000 के बराबर, देखो 2000 से, देखो अगर सिर्फ ये लिखा होता, देखो ध्यान से, ये लिखा होता, इसका मतलब होता कि टोटल बिल अगर 2000 से ज़्यादा है, लेकिन लिखा क्या है? एक बड़ा और एक नीचे बराबर का ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल बिल 2000 के बराबर है या 2000 से ज़्यादा है तो 15% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। अच्छा, आगे भी बात लिखी है। फिर कह रहा अगर बिल टोटल जो है बिल वो 1000 के बराबर या 1000 से ज़्यादा है तो कितना मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और अदरवाइज नो डिस्काउंट।
और फिर 5% का क्या है, सर्विस चार्ज लगता है आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के बाद जो बिल आएगा उसके ऊपर 5% क्या लेगा रेस्टोरेंट वाला, सर्विस चार्ज। और अगर अमित पे करता है किससे, क्रेडिट कार्ड से, तो 2% की क्या लगती है, कन्वीनियंट फी भी लगती है, मतलब क्रेडिट कार्ड वाले 2% और चार्ज करते हैं। तो इतना है, अब बताना है कि टोटल बिल क्या होगा। ठीक है, तो किस तरह से किया जाए, एक नया नोटपैड बनाते हैं, ओपन करते हैं, ये आ गया। अब निकालते हैं जरा, तो स्टार्टर्स कितने का है भाई, 600 का है, और मेन कोर्स कितने का है, 1200 का है। इसके बाद डेजर्ट कितने का है, 400 का। तो भाई अब निकाल लेते हैं, फूड बिल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं, टोटल फूड बिल या टोटल फूड कॉस्ट बराबर स्टार्टर्स ना, स्टार्टर्स प्लस मेन कोर्स प्लस, ऐसे तो यार ये तो अनपढ़ भी जोड़ लेते हैं, ऐसे तो है कि भाई तीनों को जोड़ दिया, ये नहीं लिखा है। अब लेकिन यहाँ कंडीशन शुरू हुई कि अगर टोटल बिल क्या है 2000 से ज़्यादा है, तो यहाँ अब क्या लगेगा भाई, इफ, अब लिखते हैं, इफ टोटल फूड कॉस्ट इज ग्रेटर देन क्या, 2000। लेकिन यहाँ देखो कंडीशन क्या है, 2000 से ज़्यादा पे नहीं है, 2000 पे भी है और 2000 से ज़्यादा पे भी है। अभी देखो बड़ा का भी चिन्ह है और नीचे बराबर का भी है, कि अगर टोटल फूड कास्ट 2000, तो अगर मतलब क्या है, टोटल फूड कास्ट 2000 के बराबर या 2000 से ज़्यादा, ऐसे। ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि टोटल फूड कास्ट, अगर, इफ का मतलब क्या, अगर टोटल फूड कास्ट 2000, भाई देखो मुंह किसकी तरफ खुला है, टोटल फूड कास्ट का मतलब अगर टोटल फूड कास्ट 2000 और बराबर भी लगा है, या 2000 के बराबर है या 2000 से ज़्यादा है, तब क्या लगेगा, तब क्या लगेगा, डिस्काउंट। तब मिलेगा डिस्काउंट कितना, तब होगा डिस्काउंट बराबर कितना है, 15%। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, इफ के बाद तुम क्या लगाते हो, एल्स ना, इफ के बाद तुम क्या लगाते हो, एल्स। लेकिन कब लगाते हो, देखो ध्यान से, कई बार दो कंडीशन होती है, या तो ये या तो ये, जैसे, लेकिन कई बार 3 कंडीशन भी आती है। जैसे यहाँ देखो जरा, यहाँ है 2000 से ज़्यादा होगा, 2000 या 2000 से ज़्यादा होगा तो बिल कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, 15%। लेकिन अगर डिस्काउंट कितने से, 1000 या 1000 से ज़्यादा हुआ तो कितना है, 10%, है ना। और अदरवाइज नो डिस्काउंट। यहाँ कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं ना। और जब तुम लोग इफ एल्स लिखते थे तो कितनी बातें लिख पाओगे, 2, जबकि तुमको कितनी चीज़ें मैनेज करनी है, 3। तो अब एक नई चीज़ देखो, जैसे इफ लगाते हो ना, ऐसे ही एक चीज़ और इफ के साथ एक और लगता है, क्या देखो ध्यान से, क्या, एल्स इफ। क्या होता है, एल्स इफ। और यहाँ पे अब हम दे सकते हैं क्या, अपनी दूसरी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, बोलो, अगर टोटल फूड कास्ट कितने से, 1000 के बराबर या 1000 से ज़्यादा है, तब डिस्काउंट कितना है भाई, 10%। तब कितना हुआ डिस्काउंट, 10%। और नहीं, और इसके बाद क्या कर रहा है, अदरवाइज कितना है, कोई लिखा है ना, अदरवाइज नो डिस्काउंट। मतलब क्या, एल्स डिस्काउंट क्या होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है। इसके पहले हमेशा तुम एक कंडीशन देते थे इफ, और वो नहीं चलता तो चलता था कौन, एल्स।
लेकिन अब तुम कंडीशन दिए हो कि भैया देखो 2000, यहाँ पहले दो ही बातें थी ना, या तो इफ या तो एल्स। अब यहाँ कितनी बातें हैं? 3, कि अगर 2000 से ज्यादा है तो 15, और फिर देखो क्या लिखा गया, एल्स इफ। मतलब जब हमें एक इफ के साथ 2, 3, 4 कंडीशन देनी होती हैं तो हम ऐसे एल्स इफ। मान लो ऐसा होता किसी होटल में कि अगर 500 से ज़्यादा बिल होगा तो कितना मिलेगा? 5%। तब हम जानते हो क्या करते, तब हम यहाँ पे एक एल्स इफ क्या करते, और जोड़ते, और यहाँ लिखते यहाँ क्या लिखते 500। अब बताओ यहाँ कितनी कंडीशन है चलने को? 4। भाई एक तो क्या है, एक, हाँ वही तो, इफ के बाद क्या होता है? एल्स। यहाँ है एल्स इफ। जब हमें एक साथ 2, 3 कंडीशन देनी होती हैं तो हम क्या, देखो एक तो होता है इफ और एक होता है क्या? एल्स। लेकिन अगर आपको एक साथ 3, 4, 5 कंडीशन देनी है, जैसे यहाँ देना था कि भाई 2000 पे अलग नियम है, 1000 पे अलग नियम है और 500 पे अलग नियम है, तो यहाँ अलग अलग बातें होंगी कि नहीं? यहाँ कंडीशन कितनी हो गई? 3 कंडीशन हो गई और एक चौथी हो गई क्या? जब कुछ नहीं मैच करेगा अंतिम वाला हो गया 4। तो जो कंडीशन लगाओगे ऐसे लगाओगे, इफ, एल्सिफ, एल्सिफ। एल्सिफ कब लगाओगे? जब एक से ज्यादा कंडीशन हो। मतलब जैसे एक चीज है, 2 कंडीशन है तो अगर सिर्फ 2 कंडीशन है तो एक इफ का काम कर जाएगा और एक का काम कौन कर जाएगा? एल्स। लेकिन अगर 3 कंडीशन है तब, हाँ तब इफ, एल्सिफ। 4 कंडीशन है तो इफ, एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ। अगर मान लो एक होटल में ऐसा होता कि भाई 100 रुपए पे 2% का डिस्काउंट है, तब एक एल्सिफ क्या करते हैं हम? और जोड़ते। तब एक एल्सिफ हम क्या करते? और जोड़ते। अब इसका डिस्काउंट कितना हम बोल रहे हैं? मान लो डिस्काउंट कितना हुआ इसका? 5। अब लेकिन डिस्काउंट निकालो तो सही। अब लिखते हैं डिस्काउंट प्राइस बराबर टोटल फूड कॉस्ट टुडे डिस्काउंट और बटे 100। अच्छा ये बताओ, ऐसा भी तो कर सकते हैं। बताओ इस इफ एल्सिफ से पता चल जाएगा ना कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। भाई ये 4 लाइन चलेगी तो इससे पता चल जाएगा कि 15% चलेगा कि 10% चलेगा कि 5% मिलेगा कि 0% मिलेगा। अंतिम में हम लिख दे रहे हैं ये। तो जो भाई देखो तुम्हें हमेशा बताया, चारों नहीं चलेंगे, चलेगा कोई एक। तो डिस्काउंट में कोई एक वैल्यू आएगी, या तो 15 आएगी, या तो 10 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 0 आएगी। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? गुणा होगा। भाई अगर मान लो डिस्काउंट 15 आया तो कितने का गुणा होगा? अगर ये, अच्छा बताओ, अगर दाम टोटल बिल कितने का हुआ? 2200 का हुआ, तो कौन सा चलेगा? इफ चलेगा। इफ चलेगा तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ, और अच्छा ये लोग चलेंगे तब? ये लोग तो चलेंगे नहीं, तो डिस्काउंट में क्या रहेगा? 15। तो यहाँ कितने का गुणा होगा? 15 का गुणा होगा। और अगर टोटल फूड कॉस्ट कितनी हुई? 1000 से ज़्यादा हुई, तब क्या होगा? यहाँ 10 होगा, तो फिर डिस्काउंट में क्या वैल्यू आएगी? 10 आएगी। अच्छा बताओ डिस्काउंट में क्या वैल्यू आएगी? नहीं, ये जो डिस्काउंट वेरिएबल चार्ट लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, बताओ इसमें क्या वैल्यू आएगी? बता सकते हो? कहोगे सर हम ऐसे नहीं बता सकते। ये तो डिपेंड करता है, जब चलेगा जैसी कंडीशन मैच करेगी वही वाला चलेगा, जो चलेगा वही वैल्यू आएगी। ये तो डिपेंड करता है। ये कहोगे सर ये हम कैसे बताते हैं? ये डिपेंड करता है बिल के ऊपर। ये तो डिपेंड करता है उनका कितना बिल हुआ। अगर उनका 4000 बिल होगा तो अलग आएगा, 1800 बिल होगा तो अलग होगा, 800 बिल होगा तो अलग होगा, 600 और 400 बिल होगा तो अलग होगा। अब चाहो तो अब ये लिख देते हैं
और 5% का क्या है? सर्विस चार्ज आफ्टर डिस्काउंट। तो लिख देते हैं ऐसे, बिल आफ्टर क्या डिस्काउंट बराबर क्या, जो टोटल फूड कॉस्ट आई इनकी और उसमें से इन्होंने घटा दिया क्या, डिस्काउंट प्राइस। तो उनको समझ में आ गया कि भैया बिल कितना हुआ आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन अभी रुकना नहीं है, क्योंकि 5% का क्या मांग रहा है वो, सर्विस चार्ज। तो जब 5% का, तो लिख देते हैं सर्विस चार्ज, लिख देते हैं परसेंट बराबर कितना है, 5। तो अब लिख देते हैं सर्विस चार्ज प्राइस बराबर, ये जो बिल आफ्टर क्या आया है, डिस्काउंट आया है, गुणे सर्विस चार्ज परसेंट और बटे 100। ठीक है, इतना लग गया। और फिर अब बताओ अब क्या बिल हुआ। अब लिखते हैं, चार्जर देना, चार्जर लगाओ। चार्जर नहीं है तो कोई दूसरा चार्जर लग जाएगा। आई थिंक वो HDMI वाला है किसी के पास चार्जर, HDMI जो चौड़ा सा चार्जर होता है, फ़ोन वाले चार्जर से। हाँ टाइप सी, वही सर, यहाँ टाइप सी निकालो। चार्जर नहीं फ़ोन नहीं, मतलब अच्छा लैपटॉप का ही है ना। नहीं, फोन मोबाइल का। वहाँ फ़ोन से नहीं होगा, मतलब लैपटॉप का भी टाइप सी चार्जर आता है ना। हाँ सर, लेकिन अरे लाइन नहीं है आज। हाँ लगेगा। ठीक है, चलो अच्छा। हाँ एक मिनट, पहले इधर देखो, पहले इधर देखो क्या है। सर्विस चार्ज प्राइस पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब क्या लगेगा, 2% का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, तो 2% का क्या लग रहा है, कन्वीनियंट फीस। तो उसको लिख देते हैं CON फी, और परसेंट कितना है, बराबर 2। ठीक, अब ये लिखते हैं कन्वीनियंट फी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अच्छा सर्विस चार्ज तो मिल गया था ना, तो हम उसको जोड़ेंगे कि नहीं। हम लिखेंगे बिल आफ्टर क्या, सर्विस चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, बिल आफ्टर डिस्काउंट, सर्विस चार्ज आपको देना पड़ता है, प्लस सर्विस चार्ज प्राइस, ऐसे है ना। और फिर कन्वीनियंट फी कितना है, 2%। तो फिर ये भी हो जाएगा क्या, जितना बिल आया सर्विस चार्ज के बाद उतना गुणे जितना क्या लग रहा है, कन्वीनियंस फी लग रही है उतना, और बटे 100। इससे पता चल जाएगा क्या, कन्वीनियंट फीस कितनी लगी। अब लिखते हैं फाइनल बिल बराबर क्या होगा, बिल आफ्टर सर्विस चार्ज और प्लस ये जो कन्वीनियंट फी है। और ये देखो अब कंसोल डॉट लॉग, और यही प्रिंट कर देते हैं क्या, फाइनल बिल, और इसको कर देते हैं क्या, सेव। इसके पहले एक काम करते हैं,